डीएनए में हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अनैतिक क्रिकेट मैच को लेकर हमने जो मुहिम चलाई थी उसे आप सबका साथ मिला और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मैच नहीं देखा। हमने इस मैच को रिपोर्ट भी नहीं किया। आपने देश के जवानों का सम्मान किया और देश के स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। आपके समर्थन के लिए हम आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं। लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये मैच देखा और इस मैच के बाद इस जीत का जश्न भी मनाया। जीत हमें भी बुरी नहीं लगती, लेकिन ये एक चुभने वाली बात है और ये हमारे देश के लोगों की विचारधारा पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। देश के लोगों पर, देश के चरित्र पर एक सवाल उठाती है। कल जिन लोगों ने बड़े चाव से भारत और पाकिस्तान का मैच देखा, उन्हें मैं आज कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए 2 जवानों के अंतिम संस्कार की है। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकवादियों ने यह हमला इस मैच से ठीक एक दिन पहले शनिवार को किया था। इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हुए थे। ये दोनों जवान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के रहने वाले थे। विडंबना यह है कि एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी हमारे जवानों का सीना अपनी गोलियों से छलनी कर रहे थे। ये दोनों काम एक साथ हो रहे थे। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते रहना चाहिए और क्रिकेट को राजनीति और बॉर्डर के हालात से अलग रखना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास आज कुछ और तस्वीरें हैं। कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ और आज जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों ने फिदायीन हमला कर दिया। आज सुबह 4 बजे यह हमला हुआ था। हालांकि सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद थे और हमारे जवानों ने यह हमला नाकाम कर दिया, लेकिन हमला हुआ जरूर और इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। ये मैच खत्म होने के कुछ घंटों के बाद यह हमला हुआ। कल जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता तो बहुत से लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे, भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। जश्न मनाने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी बहुत बड़े युद्ध में हम पाकिस्तान से जीत गए। सवाल यह है कि क्या कोई खेल वाकई देश की कूटनीति और राजनीति से ऊपर हो सकता है, सैनिकों के सम्मान और सैनिकों की जान से ऊपर हो सकता है। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि क्रिकेट के मैदान पर हमारी टीम भले ही जीत गई हो, लेकिन नैतिक रूप से इस जीत में भारत की एक हार दिखाई देती है। हमारे देश के कुछ लोगों का चरित्र ऐसा है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सेना से सबूत मांगने लगते हैं। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन आपको ऐसे जश्न की तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। ये तमाम लोग जो अभी जश्न मना रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन कहाँ थे? लेकिन जब क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान हारता है, भारत जीतता है, तो मनोरंजन के नशे में चूर होकर ये लोग जश्न मनाते हैं। जरा याद कीजिए कि जब पाकिस्तान की सेना के जवान हमारे जवानों के सिर काटकर ले गए थे, तब क्या ऐसे लोगों ने अपने शोक को सार्वजनिक किया था? ये लोग उस दिन अपना शोक जाहिर करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले थे। अगर पाकिस्तान के हाथों मारे गए सैनिकों का शोक मनाने में इतना संकोच है, तो फिर वो संकोच और जगहों पर क्यों नहीं दिखाई देता? दूसरी जगहों पर, दूसरे मौकों पर दिखता क्यों नहीं? क्या मौजूदा माहौल में पाकिस्तान से एक मैच जीतकर, एक दिन का, एक दिवसीय मैच जीतकर पूरे उतावलेपन के साथ अपनी खोखली जीत का जश्न मनाना जायज़ है? क्या हमारे देश के कुछ लोग क्रिकेट के मैदान की जीत को बॉर्डर की जीत से जोड़कर देख रहे हैं? क्या वो ये समझ रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान पर एक दिन का मैच जीतने से बॉर्डर पर जीत हो गई, आतंकवाद पर जीत हो गई, हमारे जो सैनिक मारे गए हैं उनका बदला ले लिया गया है, कश्मीर को लेकर जो हालात चल रहे हैं वो ठीक हो गए हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इनके बारे में आप आज रात सोचिएगा जरूर। आज हम इस देश के मीडिया पर भी एक सवाल उठाना चाहते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को इस देश का मीडिया भी पैसे और टीआरपी कमाने के एक बहुत बड़े मौके के तौर पर देखता है। इस दिन पैसा भी कमाया जाता है और टीआरपी भी कमाई जाती है। ये सच है कि मीडिया के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम बार आते हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमने रविवार के दिन टीआरपीज की फिक्र किए बिना इस मैच का बहिष्कार किया। हो सकता है जी न्यूज़ को इसका नुकसान हो, जी मीडिया के तमाम चैनल्स को इसका नुकसान हो, क्योंकि जो पूरे देश की भावना है वही हमारी भी भावना है। हमें सिर्फ आपके विश्वास और भरोसे के पॉइंट्स की जरूरत है, टीआरपी नहीं चाहिए। दुख की बात यह है कि हमारे देश के मीडिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक तरफ एलओसी पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी भारतीय पत्रकार ने विराट कोहली से इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा कि विराट कोहली, आपने इस मैच को खेलने से इनकार क्यों नहीं किया। सभी भारतीय पत्रकार विराट कोहली से उनकी और उनकी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछ रहे थे, जीतने पर बधाई दे रहे थे, ये जीत कैसे हुई उसके बारे में पूछ रहे थे। लेकिन एक विदेशी पत्रकार ने विराट कोहली से यह सवाल पूछ ही लिया कि कई लोगों ने इस मैच का आपके देश में बहिष्कार किया है, ऐसे में उन्हें क्या कहना है, उन्हें क्या लगता है। सबसे पहले आप विराट कोहली का जवाब सुनिए, फिर हम अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। Virat, record attendance there, carnival atmosphere, great occasion for the fans. A lot of the media in India wanted to boycott the match. Some of the government officials didn't want India to play against Pakistan. What do you feel about playing against Pakistan? Should those matches continue, and how do you feel about the opposition and playing against them? See, this one's done and dusted. We've played the game. It's been completed fully. And see, as cricketers, those things are not in our hands, to be honest. We come here to play the sport, and that's all we focus on. It's not my place to speak of any other decisions. The higher officials who take care of these decisions. My opinion does not matter and should not matter. It's up to them what they decide going ahead. But regardless of who you play, you just want to play cricket. At the end of the day, for us, it's just playing the sport that we love. It's not preferences of opposition, and that's all I can say to this. I mean, you do enjoy playing against them. They're a very competitive side. The atmosphere is great. From that regard, as a cricketer, we really enjoyed this game. That's all I can say. तो आपने सुना, विराट कोहली कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में उनकी राय से इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए, और उन्हें तो बस क्रिकेट खेलने में मजा आता है। हमें लगता है कि विराट कोहली को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली उस देश की क्रिकेट टीम के एक सफल कप्तान हैं जहां क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है। विराट कोहली की राय देश के बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए मायने रखती है जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कि विराट कोहली फिर इतने सारे विज्ञापनों में आपको दिखाई क्यों देते हैं। हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ढेर सारे विज्ञापनों में आपको दिन भर टेलीविजन पर और अखबारों में दिखाई देते हैं। अगर उनकी राय मायने नहीं रखती, अगर उनकी आदतें मायने नहीं रखती, अगर वो क्या कहते हैं, आपसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए सिफारिश करते हैं उन विज्ञापनों में, अगर वो मायने नहीं रखता, तो फिर ये क्रिकेटर्स इतने सारे विज्ञापन क्यों करते हैं। आज विराट कोहली ने बड़े आराम से कह दिया, मेरी राय मायने नहीं रखती। लेकिन जब विज्ञापन करते हैं तब उनकी राय मायने रखती है। तब वो लोगों को ये बताना पसंद करते हैं कि लोगों को क्या खरीदना चाहिए, लोग उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा फैशन है, जब किसी क्रिकेटर से पूछो, अभिनेता से पूछो, फिल्म स्टार से पूछो इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो कहते हैं हम तो खिलाड़ी हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना। हम फिल्म स्टार हैं, हम एक्टर हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना, हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना, जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो वर्ष 2016 में पाकिस्तान में हुए एक अवार्ड शो की हैं। यहां फैजल कुरैशी नाम के एक पाकिस्तानी एक्टर को पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन जैसे ही ये अभिनेता अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचा, इसने अपना अवार्ड उन कश्मीरियों के नाम कर दिया जो कश्मीर को अलगाववाद की आग में झोंक रहे हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए और फिर भारत और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच एक तुलना कीजिए। वो तमाम कश्मीरीज को मैं ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा हूं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए है ये अवार्ड। हम सब पाकिस्तानी आपके साथ हैं, कभी मत सोचिएगा कि हम पीछे हटेंगे। एंड इन द एंड एंड अबव ऑल, अल्लाह थैंक यू। आप कल्पना कर सकते हो कि कोई एक्टर या कोई खिलाड़ी हमारे देश में ऐसा कह दे, कोई गायक हमारे देश में ऐसा कह दे, कोई खिलाड़ी जीतने के बाद ये कह दे कि मैं अपना ये अवार्ड या अपना ये मेडल भारतीय सेना को डेडिकेट करता हूं, या कोई फिल्म स्टार अपना अवार्ड लेने के बाद इस तरह की बात कहे। हमारे देश में ये सब नहीं होता। हो सकता है कि फैजल कुरैशी की इस हरकत पर आपको भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि फैसल कुरैशी की तारीफ इस मायने में आज करनी होगी कि वो कम से कम अपने देश के साथ तो खड़ा हुआ है। उसका देश चाहे अच्छा करे या खराब करे, लेकिन वो अपने देश के साथ है। फैसल कुरैशी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की आग लगा रहा है। हमारे देश में यह कह दिया जाता है कि खिलाड़ी और अभिनेता
राजनीति या कूटनीति से ऊपर होते हैं। उनका आतंकवाद से क्या लेना देना, उनका बॉर्डर पर होने वाली लड़ाई से क्या लेना देना। उनका काम है मनोरंजन करना और फिर उनका काम है खेलना और मनोरंजन और खेलते खेलते खूब सारा पैसा कमाना। उन्हें कश्मीर या भारत और पाकिस्तान के संबंधों से क्या मतलब है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर कल भारत के खिलाफ हुए मैच में पाकिस्तान की टीम जीत जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि पाकिस्तान के कप्तान उस जीत को ठीक उसी तरह से कश्मीर के नाम कर देते और भारत को अपमान का एक बहुत बड़ा घूंट पीना पड़ता। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां ना आए, ऐसी स्थितियां ना बने और भारत कभी भी पाकिस्तान को ऐसा मौका ना दे। इसलिए आज हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको हमेशा देश को पहले रखना चाहिए, देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मनोरंजन करने वाला कोई कार्यक्रम या कोई क्रिकेट मैच, पैसा कमाने का कोई मौका कभी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता। हम लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान से हर तरह का संबंध खत्म कर दिया जाना चाहिए जब तक वो सुधरता नहीं। इस मामले में हम चाहें तो अरब देशों से सीख ले सकते हैं। आज 5 अरब देशों ने कतर से अपने राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है और ये 5 देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी UAE, बहरीन, यमन और इजिप्ट यानी मिस्र। इन 5 देशों ने कतर पर आतंकवाद का समर्थन देने का आरोप लगाया है। यानी एक तरह से कतर के खिलाफ एक गठबंधन तैयार हो चुका है जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि कतर अल कायदा और ISIS सहित कई आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है और इसी के आधार पर इन देशों ने कतर से अपने हर तरह के संबंध खत्म कर दिए हैं। सऊदी अरब ने तो कतर के साथ जमीन, वायु और समुद्री संपर्क भी समाप्त कर दिया है। इन देशों ने कतर के नागरिकों को बाहर जाने के निर्देश दे दिए हैं। कतर के खिलाफ अरब देशों की यह कार्रवाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब दौरे के कुछ दिन के बाद हुई है। हालांकि कतर अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। हमें लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा ही किए जाने की जरूरत है और वक्त आ गया है कि भारत भी पाकिस्तान के साथ जमीनी, आसमानी और समुद्री संपर्क खत्म करे और बाकी देशों को भी ये कहे कि वो भी पाकिस्तान के साथ अपने संपर्क खत्म कर दें, क्योंकि सिर्फ बातचीत बंद करने से और क्रिकेट संबंध तोड़ने से भी बात बनेगी नहीं। परेशानी की बात यह है कि हमारा देश एक राष्ट्र के तौर पर कभी खड़ा हो ही नहीं पाया। भारत पर पहले मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया और पिछले 70 वर्षों में हमें राष्ट्र निर्माण का जो मौका मिला वो भी हम अपनी ऐसी विचारधाराओं की वजह से लगातार गंवाते जा रहे हैं। जिस अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार किया, उसी तरह हमें भी कड़ा संदेश देना होगा। हमें पाकिस्तान से हर तरह के संबंध तोड़ने होंगे, तभी उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनेगा। भारत को अपनी ताकत को पहचानना होगा और अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार हो सकता है। पहले भारत खुद अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार करे और उसके बाद हमें यकीन है कि बहुत सारे देश ऐसा करेंगे। पिछले साल उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया था, आपको याद होगा। भारत के इस फैसले के साथ बाकी के पड़ोसी देश भी आ गए थे और भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था और फिर सार्क सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया था। यानी अगर कोशिश की जाए तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर सबक सिखाया जा सकता है। यानी हम सार्क सम्मेलन में जाने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन हम मैच खेलने से इनकार नहीं कर पाए। यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि मैच की कवरेज का बॉयकॉट करके हमने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों ने मैच देखा उन्होंने भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है। इससे कोई राष्ट्र विरोधी या अति राष्ट्र विरोधी नहीं बन जाता।